हारे के सहारे की जय हो। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम खाटू धाम जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो क्या बाबा श्याम हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं? क्या उनको पता है कि हम आए हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति के साथ हुई चमत्कार की इस कहानी को सुनकर आपको भी एहसास होगा कि हम खाटू धाम जाकर कैसे बाबा श्याम के साक्षात दर्शन होते हैं। मैं सच कहती हूँ कि इस कहानी को सुनकर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और समझिए इस बात को भी कि क्या बाबा श्याम आपको सुनते हैं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी 3 साल पहले की है। राजस्थान में रहने वाली बिमला जी की है। वह कहती हैं, पता नहीं कैसे बाबा श्याम ने इतना प्रेम हो गया कि पता ही नहीं चला। वहीं राजस्थान में उनका घर है। जब भी मन में आता खाटू धाम चली जाती थी। बाबा श्याम से खूब प्यार करती। जब भी जाती वहाँ बाबा के सुंदर सुंदर पोशाक पहने रहते थे। उसके श्रृंगार, उनकी सजावटें, उनका मुकुट देखकर उसका मन भी प्रफुल्लित खुश हो जाता था। वह एक बार जाती, वहाँ से उसके आने का मन ही नहीं करता था। बाबा श्याम का सुंदर सा मुकुट देख करके एक बार उसके मन में भी हुआ कि मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बनाऊं। तब यह वहाँ पुजारी से कहने लगी, पुजारी जी, अब कि एकादशी के दिन मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बना करके लाऊंगी। तब आप उस दिन मुकुट मेरे श्याम को पहना दोगे। तब उस समय पुजारी ने कुछ नहीं बोला। तब बिमला जी ने अपना सामान उठा करके अपने घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में उन्होंने बाजार से एक मुकुट बनाने के लिए जो भी सामान लिया था वह सारा सामान खरीद कर अपने घर ले आई। तब अपने घर को रोज मुकुट बनाती, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 10 मिनट, पूरा दिन भी लगा देती थी। हमेशा मन में सोचती थी कि मेरे बाबा श्याम जब यह मुकुट पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे, कभी वैसे लगेंगे। भाव में बनाती जा रही थी। धीरे धीरे मुकुट बनता जा रहा था। बाबा श्याम राम का मुकुट बनकर तैयार हो गया और वह लेकर खाटू धाम पहुँच गई। 11 के दिन वहाँ जाकर के उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मैं मुकुट बना कर के लाई हूँ, आज यही मुकुट मेरे बाबा श्याम को पहना दीजिए। तब पुजारी जी ने कहा, वह ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा नहीं कर सकते। मुकुट यहाँ मंदिर में ही होता है, वही पहनाया जाता है। और वैसे भी आज एकादशी है, आज तो बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार हुआ है, तब यह मुकुट मैं आज नहीं पहना पाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि देखिए ना, मेरा बना हुआ मुकुट है, यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने अपने बहुत सारे सितारे लगाए हुए हैं। जब मेरे बाबा श्याम पहनेंगे तब उसके श्रृंगार में 4 चांद लग जाएंगे। तब पुजारी जी कहने लगे, ठीक है, मैं इसे किसी और दिन पहना दूंगा। तब पुजारी जी ने कहा, यह मुकुट को यहीं पर रख दो। बिमला जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रखूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आकर अपना बना हुआ मुकुट बाबा को पहना दूंगी। तब बिमला जी अपने घर आ गई। घर आकर उनके पति इनसे कहने लगी कि उसके पति पागलपंती की हद होती है। इतने दिन से तू पागलों की तरह मुकुट बनाई जा रही है। मुझे पता था कि ये बाबा श्याम को नहीं पहना सकते हैं। कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। घर का माहौल भी तूने एकदम खराब करके रखा है। जब देखो तब भोग लगाना है करती रहती है। कौन सा भोग ग्रहण कर लेते हैं? इतना दिन से तो देख रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाए हों। अब तो तुम अपने परिवार के अंदर रहा करो, परिवार के बारे में सोचा करो। वह तो पत्थर की मूर्त है, उनके सामने कुछ भी रख दो वैसे ही रहता है। बिमला जी को यह बात बहुत बुरी लगी। वह कहती हैं कि ऐसे बोल रहे हैं वो, कि मैं पति को समझाने लगी कि नहीं, ऐसा मत बोलो। पता नहीं क्यों मेरे बाबा श्याम की तरह मेरा खुद खींची चली जाती हूँ। उनका रूप मेरे मन को मोह लेता है। तब यह उस दिन बहुत रोई। तब एक दिन घर में लड्डू आए। लड्डू को देखकर इसके पति कहने लगे कि लड्डू मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यह लड्डू। बिमला जी ने मना कर दिया, नहीं, कि पहले मैं अपने श्याम बाबा को भोग लगाऊंगी, तब तुम इसे खा लेना। पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। पति कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे यह भगवान को भोग लगाना बंद होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा भगवान क्या सच में खाता है? सच में अगर भोग लगाता है, अगर सच में भोग लगाता है तो आज भोग लगा कर दिखाओ। तुम्हारा रोज का नाटक है। लगाओ भोग, तुम
लगाओ तुम भोग, खिला करके दिखाओ भगवान को। अगर आप तुम्हारे भगवान आज भोग लगा दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ आज श्याम बाबा तुम्हारे हैं। मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। लगाओ भोग, तुम्हारे भगवान ने आज लड्डू खा लिया तो मैं रोज भोग लगाने के लिए कुछ लेके आऊँगा, लगा करके दिखाओ। तब उसको रोना आ गया और यह बहुत रोई। इन्होंने कहा ठीक है, और थाली में लड्डुओं को ले लिया। उसी समय उसके पति और यह दोनों खाटू धाम मंदिर चले गए और वहाँ बिमला जी ने कहा भोग लगाइए भगवान जी, भोग लगाइए भगवान जी, बाबा श्याम इस लड्डू को ग्रहण कीजिए। भगवान ने निरंतर प्रार्थना करती रही और बाबा श्याम ने बिमला देवी कहने लगी कि बाबा श्याम मेरी इज्जत और आपके हाथों में है, मेरी इज्जत की बात है, रोज ताने सुनती हूँ। बाबा आप आइए और भोग लगाइए, प्रभु जी भोग लगाइए, लड्डू खा लीजिए, लड्डू खाना ही होगा आपको। अगर आज आपने भोग नहीं लगाओगे तो जीवन भर मेरे पति के सामने मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। आज आपको भोग लगाना ही होगा। मेरे बाबा ने यही बैठी मैं यहीं बैठी रहूंगी और आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और जब तक बैठी रहूंगी जब तक कि आप भोग नहीं लगाएंगे। और बाबा श्याम से बार बार विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। सामने थाली को देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं। थाली में लड्डुओं पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। तभी उसके पति ने मक्खियों को उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद चींटियों की कतार लगने लगी। तभी चींटी को भी इसके पति ने भगा दिया। इतनी देर में भिक्षुक आ गया और इनसे कहने लगा कि कुछ खाने को दे दो। तब इनसे पति ने उनको भी भगा दिया। मंदिर में सामने बैठे बैठे पूरा दिन बीत गया। तब बिमला जी को बहुत गुस्सा आया और बिमला जी के पति को भी बहुत गुस्सा आया। थाली उठाई और मंदिर के बाहर ले जाकर के थाली को जोर से पटक दिया। सारे लड्डू जमीन पर गिर गए। अपने पति से कहने लगी कि तुम ठीक कहते हो, भगवान नहीं है, वह पत्थर की मूर्त है, वह भोग नहीं लगाएंगे। मैं ही पागल थी, उनको इतने सालों से भोग लगा रही हूँ। मैं दीवानी हूँ उनके प्रेम में मैं पागल हूँ। उन्हें मुझे कोई प्रेम नहीं है। मुझसे उन्हें प्रेम होता तो आज वही मेरी इज्जत रख लेते, लेकिन वह नहीं आई। तब पति ने कहा मैं तो पहले से ही कह रहा था, तुम मान ही नहीं रही थी। आज के बाद भगवान को भोग लगाना, समय नष्ट मत करना। दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और सो गए। दोनों सो गए। तब बाबा श्याम ब्राह्मण के वेश में बिमला देवी के सपने में आने लगे। सपने में आकर के बाबा श्याम ने बिमला जी को बोला, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे, लेकिन काफ़ी देर लगा दी तूने मुझे देने में। तब बिमला जी ने कहा देर कहाँ लगा दी प्रभु, सुबह से ही तो इंतजार कर रही थी कि आप भोग लगाओ, लेकिन आपने भोग लगाने के लिए आप आए ही नहीं। पूरा दिन भोग लगाया, मैंने कितनी देर तक आपका इंतजार किया। तब सपने में आए बाबा ने कहा मैं कितनी बार आया भोग लगाने के लिए, मैं मक्खी बन करके आया, मैं चींटी बन करके आया, मैं भिक्षुक बन करके आया, हर बार भोग से मुझे दूर रखा। तेरे पति ने हर बार मुझे भगा दिया। उसके बाद जब शाम हुई तब वह थाली तूने पटक दिया, तब वह मिट्टी से लगा हुआ भोग मैंने ग्रहण किया, चींटी बन करके ग्रहण किया, मक्खी बन करके ग्रहण किया, लेकिन तूने बहुत देर लगा दी मुझे आज भोग लगाने में। और हाँ, वह मेरा मुकुट कब लेकर आओगी जो मेरे लिए तूने बनाया है। तब इस बात को सुनकर के बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं नादान थी, मैं बुद्धिहीन थी, मैं समझ नहीं पाई। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप कड़कड़ में विद्वान हैं, आप हर जीवन के अंदर में हो, आप किसी के रूप में आ सकती हो, भोग लगा सकते हो। और यह कहते हुए बिमला जी बहुत रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी। दोस्तों, हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं और हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान हमारे लगाए हुए भोग को ग्रहण कैसे करते हैं। तो भक्तों, जब हम किसी इच्छुक या जीव या मनुष्य को उनको भोजन देते हैं, उनको भोजन ग्रहण करवाते हैं, तो वह भोजन स्वयं ईश्वर ही ग्रहण करते हैं। जब किसी भिक्षुक को, किसी पशु पक्षी को या किसी जानवर को भोजन देते हैं तो वह स्वयं भगवान ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह हर जीव में अंदर होते हैं। जब भी हम किसी का भला करते हैं, किसी के उपकार का कार्य कर रहे होते हैं, तब वह सारे उपकार का सारा कार्य भोजन भगवान ही ग्रहण कर रहे होते हैं। सुबह सुबह बिमला जी उठकर अपने पति से अपने सपने की सारी बातें बताई। उन्होंने कहने लगी कि देखिए जी, मेरे प्रभु जी कई बार प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए थे, लेकिन आपने हर किसी को भगा दिया। तब इसके पति इसके बातें सुन करके
उसके पास कोई शब्द नहीं था, वह कोई बात का उत्तर दे पाए, वह कुछ बोले नहीं। तब बिमला जी कहने लगी, बाबा श्याम को वह मुकुट अर्पण करना है, चलिए ना खाटू धाम। तब इसके पति इनसे कहने लगे कि वहाँ कोई तेरा मुकुट नहीं लगेगा, पागल मत बन। बिमला जी ने कहा, नहीं, बाबा श्याम ने मुझे खुद सपने में कहा है, मुकुट दे दो ना। चाहते हुए बिमला जी और उसके पति खाटू धाम चले गए। मुकुट लेकर के वहाँ लाइन में लग करके वह बाबा श्याम के सामने पहुंची। तब पुजारी जी ने उनको देख करके पहचान लिया और कहने लगे कि तुम्हारा मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थी? तब बिमला जी कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? तब वह पुजारी जी कहने लगे कि जिस दिन तुम वह मुकुट लाई थी और मैंने पहनाने से मना कर दिया था, उसी रात मेरे बाबा श्याम को सपने में देखा था। उन्हें दर्शन दिए और वह कह रहे थे कि वह मुकुट बहुत सुंदर था, तुमने मुझे क्यों नहीं पहनाया? तब मैंने उसे क्षमा याचना की और तब से ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगी और वह मुकुट लेकर मैं बाबा को पहना दूँ। तब बिमला जी ने मुकुट पुजारी को दे देती है। पुजारी जी ने वह मुकुट बाबा श्याम को भेंट किया। तब इसके पति यह देखकर सब हैरान रह गए, दंग रह गए और बोले, बिमला जी, तुमने सही बात कहा था, बाबा श्याम हैं, वह तुम्हारा बना हुआ मुकुट भी पहन लिया, तुम्हारा भोग भी लगा लिया, तुम्हारा भोग भी अर्पण कर लिया। दोस्तों, भाव और विश्वास में वह शक्ति है जो भगवान को भी खुद आना पड़ता है अपने भक्त के बुलाने पर, और यह सब होता है भाव और विश्वास के साथ। जब एक भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान को भी खुद चल कर के आना पड़ता है अपने भक्त के बुलाने पर। तो इसके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक